एकता के सूत्र में बनकर भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करेंगे। ये ऊपर से भगवा और अंदर से जो नीले का कॉम्बिनेशन आया है ना सर, नीला कलर आसमान का है। उसके बाद मंगल में ध्वनि है। नमस्कार, जनता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ स्वामी हर्षानंद जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। पहले भी इस प्रदर्शन में अपनी यहाँ पर सहमति देने आ चुके हैं, अपना समर्थन देने आ चुके हैं और आज फिर युवाओं के बीच में पहुंचे हैं। सर, इस जो प्रदर्शन में जेनजीज ये प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये एक नई टर्म है जेनजीज की, युवा पौध है। इनको अब तक लोग कहते थे कि बड़े अनसीरियस लोग हैं ये, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या करेंगे, इनकी भाषा किसी को समझ नहीं आती थी। और अब जो ये कर रहे हैं वो शायद हम या पहले वाली जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन नहीं कर पाई। लेकिन आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लगातार अपने विचार साझा करते रहते हैं लोगों को, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन इनके लिए उतना ही ज़रूरी है। तो आपको कैसा लगता है कि इनका जो ये प्रदर्शन चल रहा है, कैसे देखते हैं उसे? और आज एक पहली जीत के तौर पर देखिए, सरकार कम से कम मोदी जी को वीडियो बनाना पड़ रहा है, वो भी फेस रिकॉर्ड करके सामने से, पहली जीत के तौर पर देख रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? बेटा, मैं तो ऐसे देखता हूँ, ये कल का भारत है, बच्चे। और किसी भी राष्ट्र की जो बहुमूल्य संपदा होती है वो बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चों को स्किल्ड करना सरकार की जवाबदारी होती है। तो सबसे पहले मेरी मांग ये है कि जो जीडीपी का 5% शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है वो बढ़ा के 15% किया जाना चाहिए, ताकि हमारी नई पौध को बहुत बेहतरीन शिक्षा मिल सके, तो हम विश्व के गुरु बन सकेंगे। अभी हम कहाँ खड़े, हाशिए पर। अभी हमारी अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, चाइना से कोई तुलना नहीं, हम बहुत पीछे। अभी हम जो है मीडिया में रेटिंग में, रैंकिंग में 157 नंबर पे आ गए हैं। मतलब हमारी दरबारी मीडिया भी ये दृश्य सही नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि जो आप सरकार कह रहे हो वो सरकार नहीं है बेटा। सरकार होती तो सोनम जी जिस दिन इस मंच पे आए थे उसी दिन डे 1 1 घंटे के अंदर पूरी सरकार आ जाती कि सोनम जी आप अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और आप बच्चों के लिए काम करते हैं, कहिए आपको क्या चाहिए। वो कहते हैं कि भाई अपनी एक अकाउंटेबिलिटी तय करो, आप शिक्षा मंत्री जी को हटाइए, अच्छा शिक्षा मंत्री दीजिए, हमें भरोसा नहीं रहा तो तुरंत काम हो जाता। लेकिन वो नाक कंपनी है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। धन से सत्ता, सत्ता से धन का ये खेल चल रहा है। इस खेल को रोकने का एक ही तरीका जो युवाओं के पास है, जिसका इस्तेमाल इनको करना आ ही नहीं रहा है, भूल चुके हैं। इनको वोट करना है। पिछले चुनाव में 58 से 60% पोलिंग हुआ, 40% लोग कौन है जो वोट नहीं कर रहे, सब युवा हैं। इनको लगता है हमें क्या करना, पढ़ लिख के नौकरियां कर लेंगे। पहले देश बनाओ, तब आपकी भावी नस्लों का उज्जवल भविष्य बनेगा। मैं ये कहने आया हूँ, एक मंत्री का इस्तीफा देने से कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो जाएगी। पहली बात तो देंगे नहीं, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अभी भी नहीं देंगे? अरे क्या इस्तीफा दे देंगे? 4 साल जंतर मंतर पे क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? सुनो तो सही मेरे बेटे, इसी जंतर मंतर पर 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे, निराश लौट गए, उन्हें नहीं मिला। 13 महीने तक किसान बाउंड्री जंतर मंतर तो आ ही नहीं सके। 13 महीनों में 750 किसान शहीद हुए, MSP नहीं ले सके, जो उनका अधिकार तो आज़ादी के पहले दिन था, आज तक नहीं ले सके हैं वो। और ये बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र के आने की प्रतिध्वनि मुझे सुना रहे हैं। मेरे कान सुन रहे हैं इनकी ध्वनि को। अभी लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे आप? किधर है, कहाँ है लोकतंत्र? 2024 में वो कहता है, भाइयों बहनों मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट नहीं देखना। अरे आप MP चुनते हो क्या प्रधानमंत्री चुनते हो? आप MP चुनते हो क्या प्रधानमंत्री चुनते हो? मोदी जी के आने के बाद संविधान के आप प्रधानमंत्री चुन दो, आप वोट दे सकते हो उसे? आपको किसे वोट देना होता है? MP को। वो भी बनारस से चुनाव लड़ा ना, अगर वो चुनाव नहीं लड़ता प्रधानमंत्री बन सकता? तो वो क्या कह रहा था, आप मेरे कैंडिडेट मत देखो, मुझे देखो। ये सिद्ध करता है कि वो मानसिक रूप से बीमार आदमी है। अगर वो स्वस्थ व्यक्ति होता तो वो कहता कि आप लोग अच्छे MP चुनो, जिसकी सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा और हम सब मिलकर भारत को एक सक्षम राष्ट्र के रूप में तब्दील करेंगे। तब मैं मानता कि उसकी लोकतंत्र में आस्था है। उसने तो लोकतंत्र को गिरवी रख दिया अमेरिका पे, एपस्टीन फाइल के चक्कर में। आज आपको पता है 24 तारीख है, आज उसका एक साइन होने वाला है। आपके गले पे है ना पट्टा लगा के साइन करने वाला है। US डील हो रही है, किसानों को आज वो डेथ वारंट जारी करने वाला, आज लास्ट डेट है उसकी, अभी हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, अपनी ऊर्जा को पहचानो, इस बार वोट करो, अगली बार मोबाइल से वोट आ जाएगा। आप अच्छे MLA MP चुनो, अगली बार जब चुनाव होगा आप मोबाइल से घर बैठे वोट करना। 10 मिनट में वोट, 11 मिनट में परिणाम। ये अरबों खरबों रुपया बचेगा, हिंसा मारकाट रुकेगी, वो सारा पैसा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च होगा, तब एक नए भारत का निर्माण होगा। ये जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और जंतर मंतर जिसका गवाह बन रहा है, जिसका लीडर के तौर पर जंतर मंतर आज खड़ा हो रहा है, लीड कर रहा है उसको,
इसका क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना तो ये मानने वाले हैं नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप कह रहे हैं वो लेंगे नहीं। बीच का निर्णायक कोई मोड़ है ना? वो बड़ा ब्लास्टिंग करेगा, कोई भी ऐसा नकली छत में युद्ध करा देगा। ये सब जांच का विषय है सर, जांच में सब साफ हो जाएगा कि कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं होता। जांच कौन करेगा? आप बताइए, जांच किसकी होती है? जांच रिपोर्ट की माननी पड़ेगी आपको। मुझे एक बात बताइए, जब न्यायालय में कॉलेजियम में उसके आदमी बैठ गए तो उसी के आदमी लगेंगे। उनको कहेंगे रंजन गोगोई को ऐसा करना, तो ये फैसला ये जो बच्चे चल रहा है ना मेरे पक्ष में देना, मैं तुझे गवर्नर बना दूंगा, तुझे राज्यसभा का मेंबर बना दूंगा। इस अनुराग को कहेगा तुझे मैं गवर्नर बना दूंगा। सूर्यकांत को क्या मिलने वाला है? वो कह रहे हैं कि नहीं, ये समय नहीं है मेरे पास, इतना समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट। वीडियो नहीं देखना, ये सिद्ध करता है कि जुडिशरी हो या आपका ये पूरा संवैधानिक ढांचा हो चरमरा चुका है। और इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ये जो आवाज़ है ना, ये जनरेशन जी जो आप कह रही हो, बच्चों की आवाज़, किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा बच्चे होते हैं और बच्चों की आवाज़ को कोई खारिज नहीं कर सकेगा। प्रकृति इनकी हाजिर नाजिर मन के इनको सहयोग करेगी और ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। मेरे बेटे पूजा जी नाम है ना आपका, पूजा बिटिया, ये आप भारत के लोग इन बच्चों की पूजा करेंगे कि देश में सच्चा लोकतंत्र लाने में इन्होंने क्रांति की मशाल जलाई थी। ये मैं आज जंतर मंतर पे कह रहा हूँ, लिख लेना। अगला जो स्टेप इनका होगा बच्चों का, अब इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये ऐसा नहीं मानने वाले। ये धर्मेंद्र का इस्तीफा बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं जानता हूँ उनको, बहुत नज़दीक से जानता हूँ। अभी आपको कहेंगे आप उकसा रहे हैं बच्चों को। मैं उकसा नहीं रहा हूँ ना, मैं भड़का रहा हूँ। मैं उनका पुराना चरित्र इतिहास बता रहा हूँ। आपको पूरा बता दिया, जंतर मंतर का, किसानों का। तो आप बताइए, ये तो बीजेपी की हिस्ट्री बताई ना आपने मुझे कि वो नहीं झुकते हैं। और राजनाथ सिंह पहले कह चुके हैं कि हम पहले वाली सरकारें नहीं है कि इस्तीफा ले लेंगे, हम नहीं लेंगे इस्तीफा। लेकिन ये जो जनरेशन है जिससे भिड़े है इस बार, पहली बार सरकार और जेनजी का आमना सामना जो हुआ है, इनसे निपटना कैसे सरकार के लिए कोई। बेटा मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे सामने मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इनके पक्ष में नहीं है, वो खाली यहाँ CID करने आए। इन चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझिए बेटा, सिस्टम कौन चला रहा है? सरकार। ये पुलिस डंडे किसके कहने पे मारती है? एक IPS जो अनुराग बैठा हुआ, कमिश्नर पुलिस, अगर कमिश्नर पुलिस हट गया तो डंडे चलवा सकता है? तो अधिकार किसके पास है? वो CP के पास। CP इनका बंदा है। जज कौन है? सूर्यकांत, वो इनका बंदा है। सिस्टम सारे पे नाग कंपनी का कब्जा, कंडीशनल, कि हम आपको इसी कंडीशन में बैठा रहे हैं कि आपको हम बड़ा प्रमोशन देंगे, लेकिन अभी आपको हमारा ये काम करना है। मैं कौन होता हूँ भड़काने वाला? बच्चों के 26 दिन तक सोनम जी यहाँ बैठे रहे भूखे प्यासे। मैं डे 1 से आ रहा हूँ, मैं सोनम जी से प्रार्थना कर रहा था, अरे खाओ पियो लड्डू बाफले, और लड़ाई इनसे लड़ना तो दम से लड़ो, ये तो आपको मार देंगे। अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि खाओ पियो, वजन वापस ले आओ। हाँ बिल्कुल, वजन आएगा इन बच्चों में। मैं सबसे कहता हूँ कि खूब खाओ पियो और अपनी एनर्जी का सही यूज़ करो। ये आपकी इन बातों से बहकने कोई प्रभाव में आने वाले नहीं है। पहले कहा गया कि ये जो प्रदर्शन है, सर एक सेकंड, पहले कहा गया कि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये एंटी नेशनल है, ये दहशतगर्द है। सोनम वांगचुक, वो उनसे कहा गया कि ये चाइनीज एजेंट हैं, ये तो चाइनीज एजेंट है, चाइना के समर्थन से काम कर रहे हैं और देश में चाइना जो है वो तख्ता पलट करवाना चाहता है। इतने सब आरोप लगाए गए सरकार के और सरकारी मीडिया की ओर से। उसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पे वही सरकार के प्रतिनिधि जाकर उनका अनशन तुड़वा रहे हैं। वही सरकार के लोग इन दहशतगर्दों के साथ, इनके डेलीगेशन के साथ बैठ के आमने सामने टेबल पे चर्चा कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? तो ये तो है, गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता आपने नहीं देखा? उसके 12 साल के कैरियर में उसके देखो कौन सा रंग उसने नहीं बदला। हर रंग में माहिर है। वो ये जानता है कि इमोशनली समाज को ब्लैकमेल कैसे करना। अगर उसका सपना होता कि मुझे भारत में एक सक्षम राष्ट्र बनाना है तो सबसे ज़्यादा फोकस वो शिक्षा पे करता। उसके गुजरात में 268 स्कूल मेरे गुरु भाई मुक्तानंद गिरी को दे दिए कि मेरे से स्कूल नहीं चल रहा, आप संभालो। ये सिद्ध करता है कि उसका शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान ये है कि समाज को बांटो, पंथों के नाम पे, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, और अपना उल्लू सीधा करो। सारे देश को बेवकूफ़ बनाओ। सारे देश की एजेंसियों को माध्यम बना करके देश को बेचे जा रहे हैं। दो गुजराती खरीदने वाले, दो बेचने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल ये आता है कि जब भी कोई किसी मंत्री या विधायक की बात निकल कर आती है ना, तो उनका लिंक जोड़ा जाता है कि देखो ये RSS में रहे थे, मोदी जी के फेवरेट होते हैं वो लोग, आप भी रहे थे RSS में। बिल्कुल। तो अंदर की बात बताइए कुछ कि धर्मेंद्र प्रधान RSS में रहे थे क्या? हमारे ज़माने के, मैं वही बात आज सुबह कह रहा था, कुशाभाऊ ठाकरे साहब होते तो इनको डंडा मार के निकाल देते सिस्टम से। वो तो
एक जोड़ी के अंदर सारा जीवन पूजा बिटिया बिता दिया उन्होंने। और वो पता है क्या कहते थे, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। आज अगर वो होते तो मैं उनसे कहता कि आप देश में क्या है ये तमाशा चला रहे हो, इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। ऐसे अपराधियों को हटाओ, अच्छे चरित्रवान लोगों को मौका दो। ऐसा दृश्य उभरता, लेकिन दुर्भाग्य वो चले गए। तो हमने आरएसएस, जिस ज़माने में हमने आरएसएस देखी वो आरएसएस और थी। आज के ज़माने में ये सब अपराधी किस्में लोगों का एक हाईजैक हो गई है, गैंग बन चुका है। अच्छा। ये सारी नूरा कुश्ती चल रही है इनकी, और ये सारा इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, कोई बड़ा ब्लास्ट करेंगे सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। और देखो बेटा, पुलिस का रोज नामचा 48 घंटे पीछे चलता है। आप कितनी जद्दोजहद कर लो, 48 घंटे में सब भूल जाते हैं लोग। ये इतिहास है। मैं 70 साल का हूँ, देख रहा हूँ पूरे देश को अच्छी तरह से देख रहा हूँ। मेरी इन बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बच्चों डाटा एनालिसिस करो और इस बार अपना कीमती समय वोट के लिए खर्च करो। भले जिंदाबाद मुर्दाबाद किसी का मत करो, लेकिन वोट आपको डालना है। और अगर आपका वोट एक साथ जुड़ गया तो इनके पास 37% वोट है, 63% इनके खिलाफ हैं। और 63% मतलब बहुमत की सरकार उन बच्चों की बनेगी जो जिसको ये वोट करेंगे। तो सारा दृश्य बदल जाएगा। शुरू से अब तक इस पूरे प्रदर्शन में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए इनको, ये सवाल। जय भीम के नारे लगते हैं, उससे दिक्कत है कि यहाँ तुम्हें अगर सरकार से दिक्कत है, जय भीम के नारे क्यों लग रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। ये प्लिम्बर किसका है? भारतीय संविधान का पहला पेज है। और भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मिल गया जवाब। जय भीम के वास्ते खाली कर दो रास्ते, बोलो जय भीम के वास्ते खाली कर दो रास्ते, जय भीम के वास्ते खाली कर दो रास्ते, जय भीम के वास्ते खाली कर दो रास्ते। संविधान आ गया मतलब राजा और रंग का भेद खत्म हो जाएगा। एक ऐसा वायरस या शिफ्ट होगा कि बड़े बड़े राजा एक नागरिक बनते जाएंगे और हमारे गरीब बच्चे राजाओं के समकक्ष बराबर होकर आमने सामने एकता के सूत्र में बंधकर भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करेंगे। ये ऊपर से भगवा और अंदर से जो नीले का कॉम्बिनेशन आया है ना सर, नीला कलर, नीला कलर आसमान का है। उसके बाद मंगल में ध्वनि है। क्या टाइम हो रहा बच्चों? 6 बज रहा होगा। यमन कल्याण राग अभ्युदय हो रहा है। यमन कल्याण राग का अभ्युदय होता है। निरे ग रे सा पामा ग मा ग रे सा है यमन कल्याण। गोधूली बेला, प्रकृति का अद्भुत दर्शन। ये सारे पेड़ पौधे शांत होने लगे। थोड़ी देर बाद आप सोने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान अस्तांचल की ओर चले गए हैं। उन्होंने सब ऊर्जा का स्रोत अपने हाथ से वापस छीन लिया है। ये वो भगवान है, सारे संसार को ऊर्जा से जोड़ता है। ये वो भगवान है। ये बीजेपी वाला नहीं हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरू भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। आइए देखिए गुरुनाम जी आ गए। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी अंधकार से प्रकाश। हाँ देखिए आप कितना अद्भुत स्वामी जी बता रहे हैं बहुत कुछ। कितना अद्भुत संगम है। बरसा रहे हैं अपनी इंजेंसीज पर, जिनको आता तो है लड़ना, लेकिन क्या है, कैसे लड़ना है वो सीखना है आप लोगों से। नहीं, लड़ना तो ऐसा है, ये तो प्राकृतिक होता है जी। अब जब एक कहावत है ना कि जो क्रांति आती है ना वो कभी धीरे धीरे नहीं आती। क्रांति आती है तो अचानक ही आती है। ये एक क्रांति है। फर्क इतना है कि ये शांति की क्रांति है। अगर सरकार टाइम से समझ जाए तो ठीक है, वरना फिर ये क्रांति दूसरा रूप ले लेती है। तो क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है फारसी में, तंग आमद बजंग आमद। अगर आप